हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिल के सल्फर मुक्त प्लांट का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है आनंदीबेन, सी है नरेंद्र मोदी और डी है केशव प्रसाद मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल के सल्फर मुक्त प्लांट का शुभारंभ किया है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। 20 साल से मिल बंद शुरू कर सीएम योगी ने दी थी सौगात। 1998 से बंद मुंडेरवा चीनी मिल को दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू कराया। इस चीनी मिल का शिलान्यास 2018 में और लोकार्पण 2019 में किया गया। तो देखिए, ये जो चीनी मिल थी वो 1998 से बंद थी और 2018 में सीएम ने इसका शिलान्यास किया और 2019 में लोकार्पण किया। और अब जो है इस चीनी मिल का सल्फर मुक्त प्लांट का उद्घाटन किया है। और जो ये सल्फर मुक्त प्लांट है इससे 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अब देखिए, सल्फर मुक्त प्लांट है, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, बाज़ार में 3 तरह की चीनी बिकती है। एक होती है सफ़ेद, ब्राउन और सल्फरलेस। ये 3 तरह की चीनी होती है। सामान्य तौर पर जो चीनी है वो ब्राउन कलर की बनती है और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन होता है। लेकिन उसे सफ़ेद और महीन बनाने के लिए उसमें सल्फ़र जो है वो मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, सल्फ़र मिलाने से जो और तत्व हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि इस चीनी का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सल्फ़र युक्त चीनी में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे सांस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस प्लांट से क्या होगा, बिना सल्फ़र मिलाए ही चीनी को रिफाइंड करके चीनी को तैयार किया जाएगा और वह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। और इसके क्या है, जो सल्फ़र मुक्त चीनी होती है, सल्फ़र लेस, उसका रेट भी इनसे ज़्यादा होता है। तो जो किसान हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा और जो आम लोग हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ये चीनी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में किस जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है गोंड, बी है संथाल, सी है थारू और डी है खासी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थारू। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की संस्कृति को अपनाने की योजना शुरू की है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दुनिया भर में अपनी जातीय थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को अपनाने के लिए एक होमस्टे योजना शुरू की है। मुख्य रूप से जंगलों से एकत्रित घास से बने पारंपरिक झोपड़ियों में पर्यटकों को प्राकृतिक थारू निवास स्थान में रहने का अनुभव प्रदान करना है। यूपी फॉरेस्ट कॉर्प थारू लोगों को आगंतुकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और ग्रामीणों को सुरक्षा और स्वच्छता के पहलुओं से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। थारू गृह स्वामी पर्यटकों को आवास और घर के भोजन के लिए सीधे शुल्क ले सकेंगे। थारू समुदाय शिवालिक या निचले हिमालय के बीच तराई क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है कोविड डिटेक्शन ऐप, बी है कोविड कवच ऐप, सी है मेरा कोविड केंद्र ऐप और डी है कोरोना सेंटर ऐप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरा कोविड केंद्र ऐप। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। अब ये क्या है मेरा कोविड केंद्र ऐप, इसके बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेरा कोविड केंद्र ऐप। यह लोगों को उनके स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध सार्वजनिक और निजी कोविड-19 प्रयोगशालाओं की खोज में मदद करेगा। नक्शा, केंद्र का समय, परीक्षण का प्रकार और परीक्षण प्रयोगशालाओं की अन्य विवरण जैसे सभी डाटा ऐप में मौजूद हैं। इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है लिप्टन विंसारो, बी है कैरोलिना अरूजो, सी है निर्देल आरवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैरोलिना अरूजो। तो वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कैरोलिना अरूजो ने जीता है। अब देखिए इससे फैक्ट, वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार से कैरोलिना अरूजो को सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं की गठित समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर अरूजो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। ये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरोलिना अरूजो, जिन्हें रामानुजन प्राइज 2020 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में सोन नदी पर 3 लाइन के 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। सोन नदी पर रेल और सड़क यातायात के लिए वर्तमान में मौजूदा 2 लेन पुल जो कि 138 साल पुराना है, जिसे अब बदलकर 3 लेन करने की योजना है। इस पुल से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच परिवहन का एक नया मार्ग स्थापित हो जाएगा। इस पुल को बनाने में कुल 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर बिहार की बात आई है तो बिहार से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। तो ये है मैप में बिहार, और बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट समिट के दौरान स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बजरंग पुनिया, बी है एला वेनिल वलारिवन, सी है ए और बी दोनों और डी है गीता फोगाट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो बजरंग पुनिया और एला वेनिल वलारिवन दोनों को दिया गया है। 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से बजरंग पुनिया और एला वेनिल वलारिवन को सम्मानित किया गया है। उन्हें 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट मीट में खेल को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी अनिल कुंबले को भी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राज्य का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राज्य का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में हकीमपेट शहर में स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया। सीआरपीएफ ग्रुप में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन मुख्य दिव्यांग लोगों के कल्याण एवं उनकी सहायता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एपी महेश्वरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली। अब यहाँ पर बात तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है जो बिडेन, बी है कमला हैरिस, सी है डोनाल्ड ट्रंप और डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो बिडेन और कमला हैरिस दोनों को नामित किया गया है। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, टाइम पत्रिका ने अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। इसके अलावा लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टाइम की पर्सन ऑफ द ईयर के अन्य उम्मीदवार कौन कौन से थे? तो डोनाल्ड ट्रंप, डॉक्टर एंथोनी फॉसी आदि शामिल थे इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है एरिक युआन, बी है मार्क जुकरबर्ग, सी है जैक डॉर्सी और डी है लैरी पेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एरिक युआन। तो अभी हाल ही में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब एरिक युआन को दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ एरिक युआन को एक महामारी में जूझ रहे जूम के विकास के लिए टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जूम का सॉफ्टवेयर 2013 में जारी किया गया था, जो कई भुगतान इस तरह के साथ साथ विभिन्न आकार की संगठनों के लिए एक मुफ्त बुनियादी सेवा को बढ़ावा देता है। तो जो एरिक युआन हैं वो जूम ऐप है उसके सीईओ हैं, उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं एरिक युआन, जूम के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सेरेना विलियम्स, बी है सिमोन हेलप, सी है सोफिया कैनन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोफिया कैनन। तो अभी हाल ही में सोफिया कैनन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर WTA है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं सोफिया कैनन जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब देखिए ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, माँ बाराही देवी। कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग उसका जवाब जरूर दिया करो। तो आज का क्वेश्चन है, 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में सोनू सूद का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे 13 दिसंबर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।